दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोगों का मैथ सीजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज आपको फिर से बोट और स्ट्रीम का सेकंड लेक्चर लेकर के आया हूं, जो कि लास्ट लेक्चर है। इसके बाद बोट और स्ट्रीम आपका ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मेरी पल पल की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए चलते हैं। ध्यान से देखेंगे कि बोट और स्ट्रीम का ये टाइप 5 है, क्योंकि मैंने लेक्चर 1 में टाइप 4 तक फिनिश कर दिया है। अब क्या है, टाइप 5 है। टाइप 5 में क्या है, किस टाइप का है वो देखते हैं। टोटल हमारे पास 8 टाइप के क्वेश्चन हैं। 8 टाइप में 5वां टाइप हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, कह रहा है किसी नाव की चाल शांत जल में 7.5 किलोमीटर पर आवर है। तो हमको पता चल गया है। मैंने जिनको समझ में नहीं आ रहा है या नहीं आ रहा है इस लेक्चर में, तो प्लीज़ मेरा पहला लेक्चर देख लें। मैं आपको आई बटन में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना कि मेरा पहला लेक्चर क्या है। पहले वो देख लेना, फिर ये समझ में आएगा। तो एक्स नाविक की जो चाल है, या जहाज़ की या बोट की, वो कितना है हमारे पास 7.5 किलोमीटर पर आवर। और हमारे पास कह रहा है नदी की चाल वाई, ये कितना है 2.5 किलोमीटर पर आवर। हमसे पूछा है कि 15 किलोमीटर डिस्टेंस हमको कवर करना है, जाने में भी आने में कितना समय लगेगा वो देख लेना है। ध्यान से देखना। तो 15 किलोमीटर सबको मालूम है कि जो समय होता है, समय जो होता है वो होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। ठीक, ध्यान से देखेंगे, दूरी बटा चाल, या तो हम बोल सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या तो वेलोसिटी, कुछ भी आप लिख सकते हो, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक, तो हमारे पास ये दोनों चीज़ है। अब ध्यान से देख लेंगे, कह रहा है जो टाइम आएगा, समय इज इक्वल टू, तो दूरी 15 गया है, तो ध्यान देखना, पानी के साथ जाएगा तो स्पीड हम सम कर देंगे, जो चाल है उसकी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था पानी के साथ जाएगा तो दोनों प्लस होकर के जाते हैं, और पानी के अगेंस्ट में आएगा तो दोनों माइनस। दूरी कितना चला है 15, और चाल दोनों का ऐड हो जाएगा 7.5 प्लस 2.5 प्लस जाने में इतना टाइम लगा। अब आने में देखते हैं। आने में डिस्टेंस तो वही 15 है, और आने में अब चाल इस बार क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा, जिससे टाइम बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 7.5 माइनस 2.5, तो ये हो जाएगा 15/10 प्लस 15/5, तो ये हो जाएगा आपका 1.5 प्लस 3, आ जाएगा कितना 4.5 आवर, 4.5 घंटा। अब हम इसका ट्रिक आपको समझा देते हैं। ट्रिक क्या था, ध्यान से देखना। ट्रिक इसका था, टोटल टाइम हमको बताना था। ट्रिक टाइम इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, डी अपॉन यू प्लस वी प्लस डी अपॉन यू माइनस वी। जहाँ पे u क्या है आपको मालूम है, u वो वेलोसिटी है जब हम क्या करते हैं, धारा के साथ चलते हैं, पानी के साथ चलते हैं, उस करंट के साथ चल रहे हैं। और u माइनस वी क्या है, वो वेलोसिटी है जब हम धारा के कहाँ चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं। तो आपका ट्रिक यही है। ध्यान से देखना, डिस्टेंस अपॉन सम ऑफ वेलोसिटी प्लस डिस्टेंस अपॉन डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ पे क्या करेंगे, वेलोसिटी का, वेग का योग, मतलब चाल का वियोग, और यहाँ पे चाल का अंतर। बस यही था। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये टाइप 6 है, इसमें देखते हैं। कह रहा है एक आदमी की शांत जल में गति, आदमी मतलब आदमी की गति है, आदमी नाविक भी हो सकता है। जहाज, अगर जहाज की, बोट की भी बात करेगा तो वही हो जाएगा, क्योंकि बोट के ऊपर वही रहेगा। ठीक, तो उसकी चाल का मतलब हमको x की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 6 किलोमीटर पर आवर। यदि उसकी गति नदी के बहाव की दिशा में, बहाव की विपरीत दिशा से दुगनी हो, कह रहा है, ध्यान से देखना, कह रहा है नदी के बहाव की दिशा में, गति नदी के बहाव की दिशा कह रहा है,
ये विपरीत गति नदी के विपरीत दिशा में कह रहा है, इसका कितना है, दुगना है। ध्यान से देखना। तो मैंने आपको बताया था कि ये तो x प्लस क्या हो जाएगा y, हमसे पूछा है नदी की मतलब y की वैल्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और मल्टीप्लाई क्या 2। यहाँ पे x की वैल्यू कितना दिया है 6, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 6 माइनस वाई और यहाँ पे क्या 2, तो 6 प्लस वाई, यहाँ पे 12 माइनस 2i, ये इस साइड आएगा तो 2i से कितना हो जाएगा 2i प्लस 1y 3y और 6 उधर से जाएगा तो 12 से 6 क्या हो जाएगा माइनस। तो आपका 3y इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6/3 कैंसिल होकर के 2 किलोमीटर पर आवर। तो मतलब हो जाएगा कि जो नदी की गति था वो आपका आएगा 2 किलोमीटर पर आवर। इसमें कोई ट्रिक नहीं है, तो इसमें ट्रिक की क्या बात है, 1 सेकेंड आप देखेंगे तो 2-4 सेकेंड में आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना था। देखो गति की दिशा में जब भी जाएंगे तो दोनों का सम होगा, तो मैंने दोनों को प्लस किया है। गति के विपरीत की बात किया था माइनस। कंडीशन ये बोला था कि ये वाला चीज़ इसका डबल है, तो डबल इसका मैंने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया है डबल, ठीक। मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन निकाला, तो जो नदी की गति थी वो कितनी आई है 2 किलोमीटर पर आवर। अभी चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलो, एक नाव धारा के विरुद्ध, ये टाइप 7 है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है बट सॉल्यूशन इसका बहुत ही छोटा है, बहुत थोड़ा सा ही है। कह रहा है एक नाव धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर तथा धारा के विरुद्ध धारा के दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे लेता है। मतलब 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाता है और 36 किलोमीटर धारा के साथ जाता है, तो 6 घंटे लेता है। दूसरा कंडीशन बोल रहा है यदि नाव धारा के विरुद्ध 36 किलोमीटर चले और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर चले, उसका अपोजिट देखो दिया है, तो कह रहा है 6.5 घंटे लगता है, 6:1/2, ठीक है। तो हमको धारा का वेग मतलब y। अब ध्यान से देखना, धारा के साथ का मतलब है x प्लस वाई, ठीक है। ये हमको दिया है कितना 24 किलोमीटर, ठीक। x प्लस वाई 24 किलोमीटर चलता है धारा के साथ, और x माइनस वाई ये कितना चलता है 36 किलोमीटर, ठीक। ध्यान से देखना। तो कंडीशन 1 में क्या बोला है कि 6 घंटे, तो याद रख लेना ये सब जो हमारा x और y है वेलोसिटी है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कंडीशन क्या कह रहा है, बस आप धारा के साथ धारा के विरुद्ध वाला समझ लो। तो सबको मालूम है समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय क्या है हमारे पास, समय हमारे पास 6 घंटे है। ध्यान देखना, समय हमारे पास 6 घंटे है, तो इधर भी समय होना चाहिए, दूरी बटा चाल होना चाहिए। दूरी हमको दिया हुआ है 24 किलोमीटर, और 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध चल रहा है, मतलब x माइनस वाई, ये भी क्या हो गया, टाइम हो गया, प्लस धारा के साथ कितना चल रहा है 36, तो 36 डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 1, कंडीशन 1। दूसरा क्या हो जाएगा, कह रहा धारा के विरुद्ध 36, तो यहाँ पे 36 और x माइनस वाई प्लस यहाँ पे 24 और नीचे क्या x प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा कंडीशन 2 हो जाएगा। अब हमको इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को ये आएगा 6:1/2, ये कंडीशन 2 हो जाएगा। हमको क्या करना है, हमको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है। तो याद रख लेना, हम डायरेक्ट करते हैं, इसको लिख लो 24m और इसको लिख लो 36n इज इक्वल टू कितना 6। तो जहाँ पे m क्या हो जाएगा 1/x माइनस वाई, यहाँ फिर नीचे वाला क्वेश्चन हो जाएगा 36m और 24 क्या n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 12 प्लस 1 13/2। यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, जहाँ पे m क्या है 1/x माइनस वाई, n क्या है 1/x प्लस वाई। अब जरा इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, 6 कॉमन हो रहा है, तो 6 कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा 4m और 6n, ठीक। और ये 6 1 हो जाएगा। यहाँ से कितना कॉमन करोगे, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, तो ये 18m 12n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा
ये 2 कॉमन मत करो, इसको ऐसे ही रहने दो। क्या 36m प्लस 24n इज इक्वल टू 13/2। अब किसी एक को इसके इक्वल कर दो, तो इसमें 9 से तुम मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। जब इसमें 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 36m, 9 6 9 4 जा 36, 9 6 54n, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9। अब इन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कट जाएगा, यहाँ से माइनस करो, यहाँ से माइनस करो, तो ये हो जाएगा 24 में से 54 जाएगा, 30 बचेगा, कितना बचेगा ये 30 बचेगा ये, तो -30n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9 - 13/2, 9 2 ज़ा 18, 18 में से 13 जाएगा, 18 में से 13 जाएगा 5, तो -5/2, माइनस माइनस कैंसल, 5 6 ज़ा 30, तो n की वैल्यू हो जाएगी 6n इज इक्वल टू 1/2, तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 1/12, और n इज इक्वल टू 1/12 हो जाएगा। अब हम किसी एक इक्वेशन में इसी में रख लो n की जगह पे 1/2, तो यहाँ पे n की जगह पे 1/2 रखो, तो 4m प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 4m प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो 4m इज इक्वल टू 1 माइनस 3 क्या होगा -2, तो 4m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2/4, कट के कितना हो जाएगा -1/2। अब देखो n की जगह पे क्या रखना है, 1/, मैंने m और n माना था, n की जगह पे 1/x प्लस वाई, क्या लिया था 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/12, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 12, वो आया था कितना m, तो वहाँ से सीधे हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना -2। अब हमको y चाहिए, तो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 14, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो हमारा कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। नहीं समझ में आया तो आप अपने से ही क्वेश्चन बना करके सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ये टाइप 8 है, मैंने आपको बताया था कि 8 टाइप के हम पढ़ाएंगे आपको। वैसे भी ये क्वेश्चन अभी टाइप 7 की तरह ही टोटल है, पूरा उसी पे बेस्ड है, सारा कुछ उसी में पूछा हुआ भी है, वैसे ही है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। करा एक व्यक्ति 10 घंटे में धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाता है, धारा के डायरेक्शन में, मतलब x प्लस वाई में, और कह रहा एवं धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। पुनः वह धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर की दूरी एवं धारा की दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में 13 घंटे का समय लगाता है, तो धारा की चाल क्या है। ध्यान से देखना, हमसे वापस से वाई पूछा है, इसमें एकदम सेम एग्जैक्टली जैसे टाइप 7 का था हूबहू वैसे कॉपी ये भी है। फिर भी देख लेते हैं कैसे करना है, ध्यान से देखना। हम यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, ध्यान से देखना है, मैं ऐसा मान लेते हैं कि धारा के डायरेक्शन में, दिशा में x मान लेते हैं व्यक्ति की चाल, ठीक है। मैं मान लेते हैं क्या माना, व्यक्ति की चाल धारा के विपरीत कितना मान लिया x, सेम मान लेंगे क्या धारा की दिशा में कितना मान लेते हैं y, ठीक है, y मान लेते हैं। और याद रख लेना ये धारा की चाल नहीं है, इसमें धारा प्लस व्यक्ति दोनों है, इसमें धारा माइनस व्यक्ति दोनों है। अब पहला कह रहा है 10 घंटे लगते हैं, 44 किलोमीटर कह रहा है, धारा की दिशा में 44 जा रहा है, तो धारा की दिशा में 44, तो 44 का ये है, और धारा के विरुद्ध कितना जा रहा है 30, तो हम 30 डिवाइड बाई कितना कर लेंगे
धारा के विपरीत कितना है x, प्लस 44 44 चल रहा है धारा के दिशा में, और दिशा में कितना माना है मैंने y, टाइम कितना लेता है 10। ठीक, दूसरा हमारे पास क्या है, पहले एक बार इक्वेशन बना लेते हैं फिर देखते हैं। दूसरा कंडीशन है कि पुनः वह धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर मतलब 40 डिवाइड बाई एक्स, प्लस धारा की दिशा में 55, तो 55 डिवाइड बाई वाई इज इक्वल टू कितना कर रहा है 13 घंटे लगते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, हमको इन्हीं दोनों में से एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है। जब x और y की वैल्यू निकल जाएगी तो हमको बोला है धारा की चाल, तो हम दोनों में डिफरेंस लेके हाफ करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ है, व्यक्ति और धारा दोनों एक साथ आ रहा है। तो हम ये हटा देते हैं क्वेश्चन। अब हम क्या कर लेते हैं, 1/x को मान लेते हैं लेट 1/x इज इक्वल टू यू और 1/y इज इक्वल टू क्या v, तो मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 30u प्लस 44v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा 40u प्लस 55v इज इक्वल टू कितना 13। अब हमको किसी एक को सेम करना है, ठीक, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को सेम करते हैं 30 इसमें से जरा हम 5 को कॉमन कर लेते हैं। तो अगर 5 कॉमन कर लोगे तो 6u, 5 तो होगा ही नहीं, ठीक, तो कुछ तो कॉमन करते हैं, 40 है, 60 है, 120, तो 4 3 जा 12 u, इसमें 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 17 v हो जाएगा, और 4 10 जा 40 हो जाएगा, ठीक, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 120 u, 5 3 जा 15, 3 5 जा 15 16 v, और ये कितना हो जाएगा 39, ठीक, माइनस कर देते हैं, कट जाएगा ये, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। अब कह रहा है ये 176 में से ये माइनस होगा तो ये 1, यहाँ से भी ये 1, v इक्वल टू 1, तो v इक्वल टू 1 बाई कितना आ रहा है 11। ध्यान से देखना v इक्वल टू कितना आ रहा है 1/11। तो हम v की वैल्यू इसमें ही किसी में एक में रख देते हैं, तो चलो इसी में रख लेते हैं। तो हमारे पास कितना है 30u प्लस 44 इंटू 1/11 इज इक्वल टू 10, ये कट जाएगा 4 से, तो 30u इज इक्वल प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 30u इज इक्वल टू 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा 6, तो u इज इक्वल टू 6/30, ये कट के कितना हो जाएगा 1/5, ठीक। अब हमने v को माना था 1/y, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/y इज इक्वल टू 11, और यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू 1/5, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 11 आई, और x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये तो हमारा धारा के साथ आ गया, ये धारा के साथ है और ये धारा के विरुद्ध है। अब हम क्या करते हैं कि हमको धारा की चाल पूछा है, तो ध्यान से देखना, इन दोनों में माइनस करके हाफ करेंगे, किसके लिए धारा की चाल। तो धारा की चाल, अब ध्यान से देखना, अब हम निकाल लेते हैं धारा की चाल। तो लिखते हैं यहाँ पे क्या, धारा की चाल कितना हो जाएगा, धारा की चाल 11 - 5 डिवाइड बाई 2, 11 में से 5 जाएगा 6, 6 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका क्या, धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये रहा आपका बोट एंड स्ट्रीम। फाइनली 2 लेक्चर में हमने आपको क्या कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया। फिर भी कहीं पे डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, तो आप एक बार क्या करें, कमेंट करें, मेरे को बताएं कि ये चीज़ नहीं आ रहा है, मैं आपको वापस से बता दूंगा और समझा दूंगा अच्छे से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर मेरा वीडियो समझ में आए आपको तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बस हमको यही चीज़ चाहिए, क्या, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब, बाकी कुछ आपसे चाहिए नहीं मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।